Okay, I started recording now and we'll move further. सेटअप रन कर लीजिए जरा, देखिए आपको कोई स्क्रीन आपने जो सेटअप डाउनलोड किया होगा 400 MB के आसपास का होगा, उसको रन कर देंगे तो ज़रा स्क्रीन देखिए तो स्क्रीन पे आपको क्या शो हो रहा है। डाउनलोड हो गया है ना सभी लोगों का? किसी का ऐसा तो नहीं कि सेटअप नहीं है अभी? Aditi, since you are logged in by web, तो ऐप नहीं है, I will ask you to share your screen. I hope that will be fine. I'm making you presenter और जहाँ पर आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन रहता है वो अभी लाइव हो गया होगा। नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, माइक, कैमरा, स्क्रीन एंड लीव। तो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन लाइव होगा अभी। तो ट्राई इट आउट। कैन यू आर यू एबल टू शेयर द स्क्रीन? अदिति, देखना जरा। अदिति, यस, नो, इज इट हैपनिंग और नो? ओके, आई डोंट थिंक। अमन, अमन, आई होप यू आर ऑन स्टेबल कनेक्शन। Yes, sir. वेरी फाइन अमन। अमन, आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर नाउ एंड यू कैन शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। अमन, स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा है अभी। ओके।
सर वो नए वाले पे कर। भाई ये कैसे किया तूने? सर वो नए वाले पे कर दो। अरे वो नए वाले पे कर दो। अच्छा। तो आपको बताया ना सर, वो दिक्कत आ रही है अभी भी, किसी से नहीं हो रहा ना, किसी से माइक्रोफोन काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, ये जो तूने मुझे पता नहीं, तुझे पता चला कि माइक नहीं? वाली आवाज। हाँ जो, अरे कि इतना बेहतरीन है को आया, नारायण नारायण, आप ही कट गए मेरे तो सारे। अरे वो थोड़ी हो गई सर। ठीक है भाई, ऑल अदर्स कैन, आई होप नाउ यू आर able to see the screen Aman has shared. Aman, go to the setup which you have downloaded and just run it. सर मेरे में तो वैसे पहले से शायद इंस्टॉल ही होगा ये। ओके, पहले से इंस्टॉल होगा। हाँ लगता तो है। मेरे ख्याल स्क्रिप्ट। से है ये मेरे पास, हाँ 8.0 तो है। ओके, इंस्टॉलर अभी पता चल जाएगा। सर वो देखा था आपने? मोबिलिटी वाला कोड नहीं यार, अभी नहीं देख पाया। नहीं मैंने कर लिया वो ठीक। वो दिक्कत क्या थी सर, स्टॉपिंग मेट्रिक में एओसी डाला था ना, डालना था ऑटो, क्योंकि 3 क्लासिफिकेशन थी, इसलिए नहीं चल रहा था। अच्छा। ओके, चलो। ये समझ में आया फिर बाद में। सर ये तो है मेरे में इंस्टॉल्ड ही है। आई थिंक तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड है, हाँ मैं इसीलिए सोच रहा था जिसके पास इंस्टॉल्ड नहीं हो हम्म। किसी के ऐसे से कर पाऊँ, लेकिन आई डोंट थिंक अदिति का कनेक्शन स्टेबल है। गोमिनी, कैन यू शेयर द स्क्रीन? सर इसे इससे Hello, hello. हाँ, यस अदिति, यू आर ऑडिबल नाउ। Okay, sir. गोमिनी, प्रेजेंटर बनाओ तेरे को, देखना जरा स्क्रीन शेयर कर पाएगी क्या। गोमिनी, यू आर प्रेजेंटर नाउ, देखना स्क्रीन शेयर हो पा रही है क्या। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन हो गया होगा। ओके, फाइन। ओके, आपने सेटअप ऑन किया होगा तो इस तरह के ऑप्शंस दिख रहे होंगे सभी लोगों को। तो whosoever is running, अमन कह रहा है उसका सेटअप पहले से है, आई डोंट नो कौन से उसमें इंस्टॉल किया है। अदिति एंड अंकित, आप देख पा रहे होंगे। हेयर यू हैव टू चूज दिस डेवलपर डिफॉल्ट। तो डेवलपर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आप जो डिफ़ॉल्ट भी मेरे ख्याल से उसी पे आ रहा होगा आपका कर्सर, अगर नहीं आ रहा है तो उस पर कर लीजिए एंड नेक्स्ट। इट विल आस्क फॉर सम रिक्वायरमेंट्स, कुछ प्लगइन्स अगर इसको चाहिए होंगे, कुछ कनेक्शंस इसको चाहिए होंगे। सी एसक्यूएल सर्वर बहुत सारे टूल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इनफैक्ट आर, पाइथन, सी प्लस प्लस, एक्सेल और पाइथन के कनेक्टर्स के लिए वो आपको बोल ही रहा है यहाँ पर।
तो जस्ट क्लिक एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी वो कितने इंस्टॉलेशन कर पाता है। तो क्लिक एग्जीक्यूट है। जो कनेक्शंस उसको मिल पा रहे हैं वो उन पे सब पे इंस्टॉलेशन वो स्टार्ट कर देगा। नाउ इससे मत घबराना कि इसके उसमें 3 दिखा रहा है, तुम्हारे उसमें हो सकता है 4 दिखा रहा हो या 6 दिखा रहा हो। नो प्रॉब्लम विद दैट। जितने भी दिखा रहा है जस्ट एग्जीक्यूट। एक दो को छोड़ के वो बाकी सारे इंस्टॉलेशन कर देगा। मीनवाइल मेरे को थोड़ा सा और ये हिंट करिए। जब राहुल आपसे क्लाउडेरा में सीक्वल के बारे में आप लोगों की बात हुई है, आप लोगों को सीक्वल के कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी नाम सुने होंगे, ये DDL, DML, DCL, TCL, DXL, TSL, TXL। हाँ सर सुने। बात नहीं है इस बारे में। ओके। हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम लोग माई एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कंपनी का सर्वर होता है, बहुत सारी कंपनीज माई एसक्यूएल सर्वर यूज़ करती हैं, बहुत सारी कंपनीज DB2 करती हैं, बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल करती हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एसक्यूएल बेस्ड सर्वर। मोर और लेस काम सबका एक ही है, डेटाबेस मैनेज करना। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उस डेटाबेस से जितना डेटा हमें रेलेवेंट है अपने एनालिसिस के लिए वो हम फेच कर सकें थ्रू क्वेरिंग बाय एसक्यूएल लैंग्वेज। तो माई एसक्यूएल हम ट्राई करेंगे क्योंकि ओपन सोर्स है। एज सिंपल एज दैट। कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए ओके ओके। सी व्हाट इज हैपनिंग इज कनेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे एंड पे भी चल रही है, और कनेक्शंस व्हाट आई कैन सी इज कनेक्शन में स्पेशली गोमिनी और अदिति का भी थोड़ा सा डामाडोली चल रहा है। तो आज अभी बहुत ज़्यादा मीटर नहीं खींचूंगा, बस इंस्टॉलेशन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम कल बात कर रहे थे, कल भी काफ़ी आगे पीछे हो रहा था कनेक्शन। व्हाट आई विल डू, मेरा मैं देख लेता हूँ कि कुछ और बैच में मेरा सेशन ये रिकॉर्ड हो पाया है सीक्वल का, तो उसका रिकॉर्डिंग का मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। So it will not be a live lecture, but anyway it is as good as live lecture because एक बैच को लाइव ही करा रहा हूँ, तो क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस वही हैं जो उसमें हो रहे हैं। तो आई होप अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। साउंड गुड? ठीक रहेगा ना? जस्ट यूट्यूब वीडियो की तरह देख लेना यार उनको। अभी ऑडिबल है कि नहीं है, या अभी भी नहीं है ऑडिबल? व्हाट इज कनेक्शंस व्हाट आई कैन गो मेनी, ठीक है। कनेक्शन बिकॉज प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन। एम आई ऑडिबल नाउ और नॉट? अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं क्या? ओके ओके। I think my voice
वेंट ऑफ इन बिटवीन। मैं ये कह रहा था कि मेरा लेक्चर ना, ये सीक्वल का लेक्चर, अभी थोड़ी सी कनेक्शन की प्रॉब्लम कल भी थी, आज भी है, बिकॉज वो मेरा वाईफाई नहीं हो पा रहा है यार। बट हो जाएगा, देखिए, लेट्स होप सो। आई एम ट्राइंग एएसएपी। लेकिन जैसे ही हो जाता है, मीनवाइल मैं जिस बैच का रिकॉर्ड हो गया है लेक्चर में, वो कह रहा था कि वो लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर कर दें आप लोगों से। आई थिंक इट विल डू गुड। जैसे आपके बैच में पढ़ाता हूँ, जैसे उस बैच में पढ़ा रहा था, वही रिकॉर्ड हुआ है मोर और लेस। लाइक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कल हम बात कर रहे थे, कई बार कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ बीच में। साउंड्स ओके? ठीक रहेगा ये? तो इट विल बी जस्ट ओके। इट विल बी जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियो, देख लेना उसको धीरे धीरे टाइम पास करते। तो आई थिंक काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। इन केस कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट लेक्चर जब भी रहता है आपका। अंकित और अमन के पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है। अदिति और गोमिनी दोनों का इंस्टॉलेशन चल रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो चल रहा है। अदिति कहाँ तक पहुँचा है तुम्हारा? अदिति, ये एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हुआ है तो कहाँ तक हुआ है, कुछ थोड़ा सा बताओ मेरे को, समझ आए। सर ये हो रहा है बट मुझे लग रहा है ये हैंग हो गया, स्टक है बीच में। स्टक है? परसेंटेज दिखाई दे रही है आगे बढ़ते हुए, इसमें आगे जो डीएल परसेंट दिखा रहा है वो? नहीं, कुछ आ रहा है इंस्टॉलिंग और फिर ये इट्स स्टक आफ्टर दैट। अच्छा, दिखा रहा है बट स्टक। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। ओके, ट्विक इट आउट, देखो एक बार आराम से बाद में करके, या तो रिस्टार्ट करके देखो सेटअप एक बार। ओके।
हाँ जी, कहीं पहुंचे? गोमिनी मेरिट। ओके, 76%। चलो, फिर भी ठीक है। अदिति, हो पाया कुछ? सब 15% हुआ है। 15% हुआ है। ओके। कोई बात नहीं, हम वी कैन स्टार्ट ऑफ, मैं बाद में वीडियोस देख के कर लूंगी जो भी होगा। ओके। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग वापस ले रहा हूँ फिलहाल। ओके, होने देना इसको इंस्टॉल। अभी यहाँ पर कहीं पर थे हम लोग कि वो इस तरह से बहुत सारे रिक्वायरमेंट पूछता है, आप एग्जीक्यूट कर देते हैं उसको, तो जितने इंस्टॉल हो जाएंगे। जिनको वो बोलेगा मैनुअल है उनको स्किप कर सकते हो, एंड यू विल गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कर देंगे आप यहाँ से। आगे की कहानी काफ़ी हद तक सिंपल है। डिफ़ॉल्ट ही रखनी है सेटिंग्स आपने। बीच में एक जगह आपको ये पासवर्ड के लिए बोलेगा कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ रूट यूज़र एंड पासवर्ड, तो रूट तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़र हैं ही। इफ़ यू वांट टू मेक अ पासवर्ड, अदरवाइज जस्ट स्किप इट, छोड़ सकते हो उसको। मीनवाइल कुछ दिक्कत आती है तो बता देना मेरे को, मैं देख लूँगा इसके। ठीक है जी, ये हो जाएगा। मीनवाइल करते रहिए आप लोग। कल एक चीज़ की हम बात कर रहे थे, इस टेबल की। इंस्टॉलेशन होने दीजिए उसको, देखते रहेंगे, बीच बीच में देख लेना। मीनवाइल मैं बात करता रहूँगा। कुछ प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन में बता देना मेरे को, मैं चेक कर लूँगा स्क्रीन आपको। कल हम बात कर रहे थे टीडीबी और डेटा वेयरहाउस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो क्या क्या था, थोड़ी थोड़ी सी हमने समझने की कोशिश किया था। वन इज मेजर डिफरेंस ऑन पर्पज इटसेल्फ। पर्पज से क्या समझें? ट्रांजैक्शनल डेटाबेस मैनेज करने का कुछ पर्पस और है, वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है। डेटा वेयर हाउस का डेटा ऑन द अदर हैंड, वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं? उसका पर्पस ट्रांजैक्शंस। हाँ, ट्रांजैक्शंस भी है एक तरह से, लेकिन ट्रांजैक्शंस पे उतना फोकस नहीं है। दिस इज यूज फॉर के हमारे पास हिस्टोरिक डेटा है, और इसके एनालिसिस से हम देख पाएँ कि पास्ट में क्या हुआ, आगे क्या होगा। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिक्स आप ऑलरेडी जानते हो, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव। बात की थी ना इन बारे में तो हमने, वही वाले एनालिसिस। इनके यूज करने वाले लोगों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होगा? अगेन ऑब्वियस, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के लिए उसके यूजर कौन होंगे? कौन होंगे जो टीटीबी यूज कर रहे होंगे? एंड यूजर कौन होगा उसमें? क्या हो गया, कोई आइडिया नहीं लग पा रहा? कोई रफ अंदाजा भी नहीं लग पा रहा?
अरे टीटीबी का यूज़र कौन होगा? एटीएम का यूज़ करने वाला कौन होता है? क्रेडिट कार्ड कौन यूज़ करता है? यस, इवेंचुअली एंड यूज़र, कस्टमर। डेटा वेयरहाउस ऑन द एंड, डेटा वेयरहाउस यूज़ करने वाले कौन लोग हैं? डेटा वेयरहाउस किन के काम का डेटा रखता है? और द बेसिकली डिसीजन मेकर्स, जिन लोगों को उस डेटा को देख करके कुछ एनालिसिस करना है और कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन मेंटेन करना हो। मैनेजर्स, सीएक्सओ या प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स, अगर आपने हायर किए हुए हैं तो, अगर आपने आउटसोर्स किया है ये काम तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो ये बेसिकली इनके यूजर्स में डिफरेंस हुआ। देन देयर आर टेक्नोलॉजी। नाउ टेक्नोलॉजी में थोड़े से जार्गन्स आ रहे हैं। ईटीएल नाम सुना है आप लोगों ने, किसी ने? ईटीएल, ईटीएल स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट। हाँ अमन, आगे। करेक्ट। ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो उसी की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी वाइज ईटीएल प्रोसेस यूज होता है डेटा वेयर हाउसेस में। डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स या वेरियस सोर्सेज। आपकी कंपनी जो भी जिस भी वजह से डेटा गैदरिंग कर रहा है, हो सकता है वो इंटरनली अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है वो इंटरनली अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक कॉम्पिटिटर्स डेटा या लाइक कस्टमर सर्वेज। तो उसके लिए वो सर्वे करा रहे हैं या मे बी कंपटीशन के लिए जो भी कर रहे हैं। यस, दे आर ड्राइविंग, घूस दे रहे हैं कुछ तो भी, ऑल ब्लैक एंड वाइट बोथ, गुड बैड एंड अगली, ऑल वेलकम। इस तरह से वो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ, देन दे इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द सेंस, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हुआ? एक्सट्रैक्ट इज नथिंग बट बेसिकली extracting data from various sources, so that is pretty much understood. Transform मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इसमें? I don't know if you know. uh, yes, हाँ kind of, yes, 2 महीने, yes अमन। आई डोंट नो इफ यू नो, देयर इज बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखोगे डेटा इंजीनियर करके आ रहे होंगे। डेटा एनालिस्ट होते थे, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, वो तो समझ आते हैं। डेटा इंजीनियर ये कौन हो गए जो डेटा इंजीनियर कर रहे हैं? हु आर दे? तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट अ पार्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट करके आपके पास डेटा अवेलेबल हुआ है, ये क्या कौन सा डेटा अवेलेबल हुआ है? वही जिसकी हम कल बात कर रहे थे, जो कचरा पट्टी आपने इकट्ठा कर लिया है, सारे डिपार्टमेंट से मंगा लिया। एंड आई टेल यू एन एग्जांपल बिकॉज when I started doing my analysis, I started this journey in 2013. तो those were the days जब मैंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए, मैं कुछ कर रहा था। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे पास डेटा किस किस फॉर्म में आया। देयर वर एक्सेल शीट्स, देयर वर पीडीएफ, देयर वर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसने डायरी लिख रखी है, वो डायरी भेज रहा है मेरे को, कुरियर कर देता हूँ या फैक्स कर देता हूँ और कर लेना उसका जो करना हो।
नाउ थिंक अबाउट इट, मेरे पास कितना ही अच्छा टूल क्यों ना हो, बीट आर, पाइथन, हडूप, क्या करूं मैं उसका? So this data coming in raw form, and it is coming in any possible form altogether. What do we do that data? Do with that data? So to save analysts from all the trouble of doing that standardizing or cleaning up that data in a clean form, so currently it is that important a part that there is a new post altogether, there is a new department altogether for that matter, जिनका यही काम है कि ये डेटा जो भी आया ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक प्रॉपर फॉर्म में आपके रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, एंड देन इट इज फाइनली लोडेड इनटू द योर डेटा वेयरहाउस सर्वर. So that's ETL process. Clear है? Any question for that? करते रहना, तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा फिर. No questions. ओके, तो मुझे एक बात बताओ जरा. मैं मान के चल रहा हूँ कि ETL समझ गए तुम. हम कह रहे हैं ETL प्रोसेस इज अ टेक्नोलॉजी फॉर डेटा वेयर हाउसिंग, और चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सेम टाइम पे हमारा ये स्लाइड कहता है कि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में ETL प्रोसेस की कोई ज़रूरत है नहीं. क्यों? ठीक है नहीं ये? ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में ETL नहीं चाहिए? और गलती से अगर ये ठीक करें तो क्यों नहीं चाहिए? क्यों कह रहे हैं ऐसा? स्टोरेज. न्यू डेटा एवरी सेकंड, हाँ बिल्कुल ठीक बात है. यार स्टोरेज से तो हम आजकल डर ही नहीं रहे हैं. हम तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो जाए, स्टोर तो कर ही लेंगे कैसे ना कैसे. तो स्टोरेज से तो नहीं घबरा रहे हम. एक बात बताओ, अगर स्टोरेज से घबरा है तो फिर डेटा वेयर हाउस क्यों बना रहे हैं? उसे भी बंद कर देते हैं. स्टोरेज की दिक्कत तो वहाँ भी हो रही होगी. या गूगल आपका डेटा रीड करता ही है ना, आप जी मैप लगा के चल दो घर से ऑफिस के लिए, मे बी 50 किलोमीटर्स पर सेकंड, छोड़ो पर मिली सेकंड आपका डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो. यस और नो? देखते हो ना, तभी तो लाइव ट्रैकिंग आती है. अच्छा मैंने ध्यान नहीं किया. फाइनली यस, गोमिनी ने बोल दिया है आंसर, वैसे ध्यान नहीं किया मैंने. Why it is happening is because आपके ट्रांजैक्शंस का डेटा वो बार बार अपडेट नहीं हो रहा है, वो बार बार इस तरह से वेरियस सोर्सेस से नहीं आ रहा है. दिस डेटा बेस इज बीइंग से, अगर बैंक एक एटीएम को कर रहा होगा ट्रैक, तो एटीएम आईडी एंड मे बी कार्ड नंबर जिस कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है, मे बी उनको कोई सिस्टम चाहिए जो डेट एंड टाइम रिकॉर्ड कर सके, एंड फाइनली एंड दैट्स इट. मे बी अवेलेबल टू अवेलेबल अमाउंट.
मे बी इसके बाद हो सकता है लेफ्ट अमाउंट, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट। इनका जो कुछ भी है, दीज हेडर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड। ये मैं 4-5 लिख के दिखा रहा हूँ, ये हो सकता है 50 हो उनके, लेकिन ऑलरेडी डिफाइंड, ऑलरेडी उसमें एक स्ट्रक्चर है। उनको कुछ नहीं करना, उसमें जो भी डेटा आ रहा है बस ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। So there is nothing to ETL here. ठीक बात है। उनको सिर्फ मैकेनिज्म मेंटेन करना है कि कस्टमर ने ये डाला, ये पिन एंटर किया, ये अमाउंट एंटर किया, उसके हाथ में वो पैसे आ जाए, मशीन मुंह खोल दे, उसके बाद वो स्लिप मांगे तो स्लिप दे दे, स्लिप नहीं मांगता तो स्क्रीन पे शो कर दे, उसके अमाउंट में से डिडक्शन दिखाने लगे, लेफ्ट अमाउंट उसके मैसेज पे चला जाए, खत्म हो गई बात। तो इफ दैट मैकेनिज्म इज इन प्लेस, अगर वो मैकेनिज्म हम मान के चल रहे हैं कि वो इन प्लेस है, और वो चलो मेरी टेंशन नहीं है, वो कोई और डिपार्टमेंट देख रहा है, तो बाकी मुझे इसमें क्या करना है? आई डोंट हैव टू टच इट। सही बात है, समझ गए? नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जिसको बोल रहे हैं DBMS। नाउ व्हाट इज दैट? डिटेल प्रोसेस नहीं चाहिए, लेकिन DBMS चाहिए। हाँ, DBMS तो दोनों में चाहिए खैर। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ इट हैज टर्न इनटू RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो ये हुई स्क्रीन के पीछे की कहानी, के पीछे स्क्रीन पे क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। नाउ कमिंग ऑन टू फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यानी जैसे हम कह सकते हैं यूजर इंटरफेस। एंड यूजर को क्या दिख रहा होगा? नॉट ऑडिबल, इज इट सो? कैन समवन कंफर्म? ओके, सीम्स कुछ ग्लिच हुआ होगा अमन। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, नाउ व्हाट्स दैट? दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड। ये भी जॉब पोस्ट आप देख रहे होगे ना, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। क्या डेवलप करते हैं वो? तो फ्रंट एंड डेवलपर डेवलप नथिंग बट इट इज व्हाट यूजर सीज। उसे मतलब नहीं है आपके सर्वर में क्या चल रहा है, कैसे डेटा आता है, कैसे अपडेट हो रहा है, उसको दिखना क्या है। तो क्या क्या देखते हैं आप? एक TDB में ट्रांजेक्शनल डेटाबेस होगा, तो उसमें क्या देख रहा होगा आप लोगों को? वेब सर्वर, ब्राउजर इंटरेक्शन, अमेजोन पे आप ऑर्डर करते हैं, पेमेंट आता है ना, पेमेंट के लिए पूछते हैं ना ऐप या वेबसाइट जो भी होगा। मे बी पे यू मनी के थ्रू कर रहे होंगे, मे बी वेब या पेपाल के थ्रू, या जैसे भी हो रही है वो पेमेंट। तो वेब पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स, पेमेंट गेटवेज, ये TDB का यूजर इंटरफेस हुआ। ऑन द अदर हैंड डेटा वेयर हाउस में यूजर क्या देख रहा होगा? यहाँ पैसे वैसे तो ना ले रहे ना दे रहे, यहाँ तो एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ फाइनली उसको क्या देखना है? रिमेंबर विजुअलाइजेशन, हमने बात की है इस बारे में लंबी चौड़ी। दैट विजुअलाइजेशन इज
way too important. उन्हीं का नाम बता रहे हैं। विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक टैबल्यू, ये तो आप भी करेंगे। इनफैक्ट ggplot in R, Seaborn and Python, these are packages जो विजुअलाइजेशन के लिए ही पर्टिकुलरली यूज होते हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर विजुअलाइजेशन। तो आपने डेटा जो भी मैनेज किया हुआ है डेटा वेयर हाउस पे, आपने ETL भी कर लिया उसको, अब वो डेटा एक प्रॉपर फॉर्म में है। अब मेरे को ये बताओ चल क्या रहा है, कैसे दिखाओगे CEO को? ये जो सारे खतरनाक लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, आर दे इंटरेस्टेड इन योर कोड? नो, नॉट एट ऑल। उन्हें मतलब नहीं है क्या कर रहे हो। डेटा क्लीन करते रहो, वो तो तुम्हारा काम है। डेटा क्लीन करने के बाद क्या बता रहा है मेरा डेटा, वो बताओ। तो दीज आर एसेंशियली बिजनेस इंटेलिजेंस। तो इसका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी वही हुआ। ठीक है जी, ये भी बात क्लियर हुआ। ये डिफरेंस भी समझ आता है दोनों बातों में। यस, काइंड ऑफ आदित्य। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विद व्हाटएवर इज अवेलेबल टू अस, वही एक्सप्लेन कर पाए हम कैसे को, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट कहता है डेटाबेस डिज़ाइन। मैं एसेंशियली कल इस पे नहीं आना चाह रहा था थोड़ा सा, कि बिकॉज थोड़ा सा समझने वाली चीज़ हो गई, या इनफैक्ट ओके इट्स फॉर गोमिनी दामिनी, कैन यू जस्ट गिव मी हेड स्टार्ट, कहाँ तक पहुँचा इंस्टॉलेशन आप लोगों का? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, चल पा रहा है वो आराम से, समझ आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? जल्दी से एक बार देखो, माइक ऑन करके बताओ मेरे को कहाँ तक पहुँचा है सेटअप। Sir, it's almost done. Packages execute करने का आ रहा है। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आ गया है। गोमिनी, सर मैंने तो अभी स्टार्ट ही करा है, मुझे चूज सेटअप ऑप्शन का आ रहा है, डेवलपर डिफॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल या डेवलपर कस्टम। डिफॉल्ट कर दो आदित्य, उसको डेवलपर डिफॉल्ट करके नेक्स्ट कर दो। सर मेरे वो उसमें से अभी 4 ऑप्शन आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है या नहीं करना है? समझा नहीं आदित्य, क्या कह रहे थे? सर वो प्रोडक्ट में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, माई एसक्यूएल फॉर एक्सेल, फिर माई एसक्यूएल फॉर विजुअल स्टूडियो एंड माई कनेक्टर फॉर पाइथन। ये तो वो कनेक्टर, चारों पे क्लिक करना है या? नहीं नहीं, नीचे एग्जीक्यूट करके आ रहा होगा बटन, एग्जीक्यूट कर दो इसको। ओके ओके। हाँ ये गोमिनी कुछ कह रहे थे आप? सर यही बोल रही थी कि वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो कनेक्टर्स और डॉक्यूमेंटेशन, वर्कबेंच, सर्वर, वो सब प्रोग्रेस अभी चल रही है उसकी। अभी चल रही है, ओके ठीक है, चलने दो। अदिति, आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर, शेयर द स्क्रीन। अदिति स्क्रीन शेयर कर दो जरा।
Hello? Yes, Aditi. Sir, unable to share. Unable to share because आज भी तुमने वेब वर्जन से ही लॉगिन किया हुआ है। चल कोई बात नहीं। इसकी ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रही है क्या? कल किया था ऐप डाउनलोड, फिर उसमें इंस्टॉलेशन एरर आ गया था कोई, तो फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो उसमें MySQL इंस्टॉल होने में भी बहुत टाइम लगा कर। इट टुक 6 to 7 आवर्स, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था। ओके चलो। इसकी ऐप वैसे हो जाएगी जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगेगा। चल कोई बात नहीं। आज क्लास के बाद आई ट्राई। ठीक है। गोमिनी प्रेजेंटर बना रहा हूँ, जरा शेयर कर दे स्क्रीन। ठीक है, अच्छा ये इंस्टॉलेशन होती जा रही है। ठीक है, लेट इट इंस्टॉल। ठीक है, बढ़िया। गोइंग फाइन। ओके गाइस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक और उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ग्रैब अ कॉफी एंड गेट बैक सून। सो इट सीज इट इज कितना 4 6। हाउ मच इट इज 4 6 मे बी। चलो 4 4।
I hope everybody is back. हैं सभी लोग वापस? बोलो सर, वापस आने को जाएंगे कहाँ? चलो आगे चलूं? Hello guys, am I audible or not? माइक ऑन करेंगे, बताएगा कोई? Audible, okay. Say this is way too different than a classroom contact. मैं मेरे को unless and until you interact मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं देख तो सकता नहीं हूँ, तो बताते रहो मेरे को। चलो anyway, continuing for now. कहाँ तक बात हो गई थी अपनी? हम बात करने वाले थे ओके डिजाइन। Now within design, पहला difference, the first major difference is that it is based on integrity issues. It is based on dimensional modeling. इस पे आते हैं 1 मिनट बाद, पहले पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है इट कंटेन्स नो स्टार स्कीमा एंड दिस कंटेन्स क्रिएशन ऑफ स्टार स्कीमा। नाउ टेल मी, स्कीमास की बात हुई है आप लोगों की? क्लाउड एरा या हाइव के दौरान स्टार स्कीमा, स्टार छोड़ो, स्कीमा की बात, स्कीमा ही क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? हुई है, नहीं हुई है? हाँ, काइंड ऑफ द वे द वेरियस टेबल्स विल लिंक टू ईच अदर इन स्टार स्कीमा, जो हम कल बात कर रहे थे। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी डेटा वेयरहाउस की, दैट इट शुड बी इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी। लेकिन कमिंग बैक टू क्वेश्चन, ये ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ रही है? एनी आइडिया? कोई बताएगा? कि ऐसी बहुत सारी टेबल हैं अलग अलग और वो एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी? हाँ, दैट इज अंडरस्टूड अमन, वो समझ आ गया कि रादर देन के एक डेटा टेबल रखने के, एक डेटा टेबल है पूरे डेटाबेस में, इसके अलावा हमने कहा क्या बहुत सारी अलग अलग डेटा टेबल्स हैं,
और वो टेबल्स ज्वाइन हो जाती हैं। तो ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप अमन। दिस ब्रिंग्स अस टू कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स एंड डायमेंशंस। नाम सुना है, ये बात हुई है थोड़ी बहुत इस बारे में, फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। इसमें कुछ थोड़ा बहुत पता है तुम्हें तो बताओ, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं तो एनीवे मैं तो अपना रोना गाना करूँगा ही। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यस समन इन अ वे कह सकते हैं, ठीक है। और कोई आंसर नहीं दे रहा है, चलो नो प्रॉब्लम, आई एम एज्यूमिंग। सी जस्ट लेट्स इमेजिन अमेजोन का डेटा। अमेजोन पे आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितनी बातें अमेजोन को पता होनी चाहिए उस ऑर्डर के बारे में? कॉलम नंबर 1 मे बी कस्टमर नेम, ठीक बात है। मे बी प्रोडक्ट, जो भी ऑर्डर किया है उसने, प्रोडक्ट की बात तो बाद में करेंगे। कस्टमर नेम, मे बी उसके जेंडर से हमें कुछ लेना देना है, बाद में एनालिसिस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक बात है। मे बी एज ग्रुप, शायद ये भी कहीं मेरे काम आ जाए, जानने की कोशिश करते हैं। बर्थ डेट मानते हैं ना, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एड्रेस अदर देन डिलीवरी इफ दे आर डिफरेंट, यस और नो, सिटी, पिन, दिस एंड दैट, दुनिया भर का डेमोग्राफिक, ओके। इसको हमने बोला, क्या बोला, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर 1 आया तो ये कस्टमर का डिटेल आ गए उसके। अच्छा, प्रोडक्ट उसने क्या खरीदा है, उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, वो प्रोडक्ट किस ब्रांड का था, जानकारी होनी चाहिए हमें। कस्टमर होते हैं ब्रांड सेंसिटिव, तो शायद आगे से उसे कुछ प्रमोशंस भेजने में या पिच करने में आसानी रहेगी। प्रोडक्ट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में लाई करता है ये हमारी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स है कि अपैरल्स है कि फैशन है या व्हाट्सएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। और क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, अब इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है, और क्या ज़रूरत पड़ेगी, और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मे बी डिस्काउंट ऑफर, अगर कुछ ऑफर किया होगा तो, एंड फाइनली नेट प्रॉफिट, ये भी आ जाना चाहिए। ऐसा ही तो हो रहा होगा, ठीक है जी। अब इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है, पैसे वैसे भी देखे गए, ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब आगे क्या पता चलना चाहिए मेरे को, और क्या क्या पता चलना चाहिए, सप्लायर कौन है, कुरियर सर्विस कौन सी है, कितने दिन लगाएगा, कितने दिन लगाएगा एज पर एक्सपेक्टेशन, कितने दिन लगे व्हेन इट वाज एक्चुअली डिलीवर्ड,
और क्या हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, मे बी कस्टमर फीडबैक, डिलीवर होने के बाद कस्टमर ने फीडबैक कैसा दिया, प्रोडक्ट वापस तो नहीं कर दिया है, कंप्लेंट तो नहीं कर रहा है, या 5 स्टार रेटिंग दे रहा है। अगर 5 स्टार रेटिंग दे रहा है तो हम पैसे बढ़ाते हैं ना, फिर अगले ऑर्डर में पैसे दे ही देगा, खुश है कस्टमर। बात समझ आ रही है, एग्जाम्पल समझ आ रहा है ये कॉलम कितने हो गए, कोई 22 कॉलम्स हो गए। दीज आर सम 22 वेरिएबल्स इन दिस डेटाबेस नाउ। ऑर्डर आया एक, एंट्री कितनी हुई 22। ऑर्डर आया दूसरा, एंट्री कितनी होंगी 22। ऑर्डर आया तीसरा, एंट्री कितनी होंगी 22। और ये तो वो हैं जो हमने अभी सोच लिए 2 मिनट में। अमेजोन पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, मे बी दे मस्ट हैव बीन क्रिएटिंग 100 कॉलम्स। वो और भी पता नहीं क्या क्या एंटर कर रहे होंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, अमेजोन को कितने ऑर्डर लग रहे होंगे वर्ल्ड वाइड, मतलब नॉट इन दिस कोविड सिचुएशन बट यूजुअली। एनी रफ आइडिया? अरे चलाओ कुछ तीर तुक्का, कुछ तो मारो। ऑर्डर पर से पर सेकंड, ओके। क्या ये गूगल से देख के मारा है क्या मैंने, या तुक्का मारा है वही? Okay, you have been to NoSQL. Very fine then. So what Amazon is telling is, अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अमेजोन का रेट देखें, स्ट्राइक रेट इन नॉर्मल डेज इट इज 35 ऑर्डर्स पर सेकंड। छोटे बड़े सारे ऑर्डर देख करके 35 ऑर्डर्स पर सेकंड। तो व्हाट डू यू थिंक, इस डेटा में कितने ऑर्डर हो गए एक दिन में, कितनी एंट्रीज हो गई? मिलियंस। 25 ऑर्डर में कितने हो गए, 35 ऑर्डर्स पर सेकंड। तो पर मिनट इतने, पर आवर इतने, पर डे इतने, कितने? इट्स सम 3 बिलियन, 3 मिलियंस। तो आपका एक दिन में ये डेटा 3 मिलियन हो जाता है, दूसरे दिन 6 मिलियन होगा, तीसरे दिन 9 मिलियंस। और वेरिएबल कितने इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, वही जो हमने गिने हैं अभी, 50। क्या ये सारे वेरिएबल्स डेली इंपुट करने ज़रूरी हैं? तो देयर इज़ अ टेक्निक जिसको हम फैक्ट और डायमेंशंस बोल रहे हैं। स्कीमा क्रिएशन से क्या होता है, स्कीमा क्रिएशन इज अ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक। हम क्या कह रहे हैं, रादर देन इस कस्टमर का ये सारा डेमोग्राफ यहाँ रखने के, इसको हम क्या कह रहे हैं, लेट्स टेक इट अवे फ्रॉम हेयर। जो हमारी टेबल डेली अपडेट हो रही है, हम इसको वहाँ नहीं रख रहे, इसको हम कहाँ रख रहे हैं, कहीं और। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस ऑल डेमोग्राफिक विल बी आइडेंटिफाइड बाय अ कस्टमर आईडी, जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी की या यूनिक की, विच विल बी यूनिक फॉर ईच कस्टमर। और ये सारा डेटा अब यहाँ एंटर होगा कि कस्टमर आईडी अगर 1 2 3 है तो उस कस्टमर का नाम ये था, जेंडर ये था, एज ग्रुप इतना था, दिस। और वो जो हमारा डायनेमिक टेबल है जो डेली अपडेट होना है, वहाँ पर क्या रहेगा, कुछ नहीं, सिर्फ कस्टमर आईडी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ जा करके हम कस्टमर का डेटा देख लेंगे। इतनी डायमेंशंस रिड्यूस हो गई। सेम गोज फॉर प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की सारी कहानी यहाँ रखने की जगह हम क्या कह रहे हैं,
इसे उठाओ यहाँ से और कहाँ ले जाओ, एक नई टेबल बना दो, एक स्टैटिक टेबल बना देते हैं जो डेली डेली अपडेट नहीं होगी। आइडेंटिफाई कैसे होगा ये, मे बी एक प्रोडक्ट आईडी कॉलम से, अगेन प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4। यहाँ पर सिर्फ चाहिए मेरे को प्रोडक्ट आईडी का एक कॉलम। नॉट यहाँ पे, यहाँ पे। और कुछ डायमेंशंस कम हो गए। नाउ वी गो टू सप्लायर कि हमारा जो शिपिंग सर्विस है वो कैसा है और उसका कस्टमर फीडबैक कैसा कैसा आता है। तो एक और स्टैटिक टेबल। आई होप यू आर गेटिंग द जस्ट। कस्टमर फीडबैक तो हटा ही लो, खैर यहाँ से अभी बात नहीं करते उससे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ नथिंग, शिपिंग आईडी 1 2 3 4, सप्लायर कौन था, कुरियर सर्विस कौन थी, कितने दिन लगे, कितने दिन में पहुंचा। और हमारी जो स्टैटिक टेबल है वहां पर क्या होगा, सिर्फ शिपिंग आईडी का एक कॉलम, इसका डिटेल सारा वहां से मिल जाएगा। तो हमारे जो अभी कितने 20-25 कॉलम बने थे वो कितने रह गए अभी, 7-8 कॉलम्स। देख रहे हो मेरा काम कितना घट गया है। तो ये जो मेरा टेबल था जो डेली डेली अपडेट होना है, इसको हम बोलते हैं फैक्ट टेबल। फैक्ट table, this is called, which is daily updating, time and again updating. Usually transaction इस टेबल में रहता है। ठीक है जी। और बाकी जो डेटा हमने स्टैटिक कर दिया है, नाउ थिंक अबाउट इट। अगर मैं कस्टमर की बात करूं, मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं हर रो में इसको अपडेट करता जा रहा था, कस्टमर नेम क्या है, जेंडर क्या है, दिस क्या है, दिस क्या है, दिस क्या है। थिंक अबाउट इट, ये टेबल एक स्टैटिक टेबल हुई ना, अनलेस एंड अनटिल मेरे पास कोई नया कस्टमर आ जाता है, मेरे को ये टेबल अपडेट करने का जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास यही 10 कस्टमर हैं और यही मेरे पास रिपीट ऑर्डर लगाते हैं, जो अमेजोन वाले लगा भी रहे होंगे, बहुत सारे रिपीट कस्टमर होंगे उनके, तो ये डेटा मेरे को सारा यहाँ भरने की जरूरत नहीं है ना। मेरे को बस यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है वो कस्टमर आईडी कौन है, उसका जेंडर नहीं बदलने वाला, उसका डेमोग्राफिक नहीं बदलने वाला, अनलेस एंड अनटिल, मतलब डेली बिजनेस तो नहीं है कम से कम उसका डेमोग्राफिक बदलना, उसका एज ग्रुप बदलना डेली बिजनेस नहीं है, डिलीवरी एड्रेस बदलना डेली बिजनेस नहीं है। ये सारा डेटा स्टैटिक हो गया। तो ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं हो सकता, अपडेट तो हो सकता है। यस, सपोज 11th कस्टमर आएगा तो यहाँ पर एक 11th आईडी बनेगी और उसका डेटा यहाँ पर अपडेट भी होगा। बट यस, यहाँ पर मेरे को डेली डेली बिजनेस में चेंज नहीं करना है। So this becomes my fact table and all others become my dimension table. This fact table is also called dynamic table, जिसमें transaction day in day out enter हो रहे होंगे, and rest are the static tables जो update हो सकते हैं, practically होंगे भी, but yet it is not a daily business. So those are called dimension tables. फंडा क्लियर हुआ जी? फैक्ट और डायमेंशंस का। यस, नो, रिपीट, बाउंसर, डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी। अबे बोलो यार, यस नो तो बोला करो, माइक ऑन कर लो सारे के सारे। अरे बोलो। और एसक्यूएल भी। हाँ, मोंगोडीबी इज अगेन, और मोंगोडीबी डेटाबेस सर्वर ही है, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, इस वजह से भी बहुत बेसिक बातें। एसक्यूएल भी पढ़ ही रखा है सर।
वेरी फाइन। नहीं, लेकिन जिनके लिए नई बात है उनसे पूछो, उनके दिल पे क्या बीत रही है। सर एक बार बताओ पहले आप कि आप इसमें एनालिटिक फंक्शन कराओगे, किसमें? इसमें एसक्यूएल में एनालिटिक्स वाले लैग लीड। एनालिटिक्स वाले लैग लीड, हाँ चाहोगे करा दूंगा। मैं उस हिसाब से लूँ ना क्लास, मेरे लिए तो फिर बोरिंग ही है, मैं तो डीप लर्निंग पढ़ रहा था ऐसे घर पे। देख, अगर आता है तो फिर ठीक है, रिकॉर्डिंग एनीवे मिल जाएंगे, मन हो देख लेना। मतलब नॉट रेफरिंग यू फ्रॉम दिस, लेकिन अगर यू आर वेरी वेल ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इट्स ऑल ओके विद मी, नो प्रॉब्लम। मेरा फोकस ज़्यादा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, मेरा फोकस डीएमएल पे रहेगा इसमें। अच्छा डीएमएल भी रहेगा बेसिकली। हाँ, जो आप लोगों ने इसमें जो पढ़ा होगा, देयर आर डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन, हाँ डीएमएल, देन देयर आर डीएमएल डेटा कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। कि हाँ, बहुत बहुत हद तक एक बेसिक लेवल का एनालिसिस एसक्यूएल में ही हो सकता है। तो दैट विल बी माय फोकस। उससे बहुत ज़्यादा आगे की अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डोंट थिंक सो, लेकिन हाँ इतना कहने के लिए ज़रूर होना चाहिए एसक्यूएल आप लोगों के अंडर योर पॉकेट। ठीक है, वेरी फाइन। एक इलस्ट्रेशन और दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि डेटा वेयर हाउस में स्टार स्कीमा होता है, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में स्टार स्कीमा नहीं होता है। डेटा वेयर हाउस में स्टार स्कीमा होगा तो कैसा होगा, कैसी दिखेगी शक्ल उसकी? इस अरेंजमेंट को ही स्कीमा बोल रहे हैं, कि आपका फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल किस तरह से रिलेट करेंगे, अगर विजुअली हम उसको इमेजिन करना चाहें, उसी को स्टार स्कीमा बोल रहे हैं। तो अगर ये हमारा फैक्ट टेबल है, दिस इन द सेंटर, this is the fact table and it is linked with different dimensions। तो ऐसा स्टार जैसे ही दिखेगा ना ये, इसलिए स्टार स्कीमा बोलते हैं इसको। तो जब तक मेरे को इसको डायनामिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो रही है, जब तक स्टैटिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, ज़रूरत नहीं है। सपोज किसी दिन ज़रूरत पड़ गई, मेरे को प्रोडक्ट निकालना है, तो ये आई कैन इंटीग्रेट दीज टू डेटा सेट्स और पता लग जाएगा मेरे को। ठीक है जी। सो दैट वाज समथिंग नटी ग्रिटी अबाउट फैक्ट्स एंड डायमेंशंस। अमन, स्कीमा में और कुछ भी पढ़ रखा है? सर स्कीमा में वही ईआर डायग्राम वगैरह जो यूज होते हैं। स्कीमा, एक स्कीमा की तो हम बात कर रहे हैं, स्टार स्कीमा, जो 90% ऑफ टाइम्स तो तुम्हें यही मिलेगा, स्टार स्कीमा ही। और भी कोई स्कीमा पॉसिबल है, पढ़ रखा है? सर वही जो क्या कहते हैं आपका स्टार की मैं ऐसे पढ़ रखा है, एक नो स्टार होता है। हम्म। मैं एक लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, ग्रुप पे डाल दूंगा, देख करके। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीमा पॉसिबल। यूजुअली आपको स्टार स्कीमा ही मिलेगा, वेरी रेयर ऑफ द रेयर केस कभी दूसरा स्कीमा भी मिल जाता है। वन टाइप ऑफ स्कीमा इज कॉल्ड, अनदर पॉपुलर काइंड इज स्नोफ्लेक स्कीमा बोलते हैं उसको। तो यूजुअली उनके बारे में कोई पूछता नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर पता हो तो अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं। सीक्वल पे थोड़ा सा हाथ मजबूत होना चाहिए आजकल आपका। दरअसल इंटरव्यूज में सीक्वल के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इस समय।
अगेन नेचर ऑफ एक्सेस, CRUD ऑपरेशन बोल रहे हैं उसको, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, ये सारे काम हो सकते हैं इस डेटा सेट में, ट्रांजेक्शन डेटाबेस में। बट इफ इट इज़ अ डेटा वेयर हाउस, इट कैन ओनली बी रिट्रीव्ड, अपडेट नहीं होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन डिलीट नहीं कर सकते हैं। कल इसकी बात कर रहे थे, ये भी एक प्रॉपर्टी था इसका, दैट इट इज़ नॉन वोलेटाइल। और सिंस इसका यूज़ एनालिसिस में होता है, इसको OLAP बोल रहे हैं हम, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एंड ट्रांजेक्शंस को OLT भी बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो आई थिंक नथिंग वेरी peculiar about it. If it is all good, somebody has logged in with caller 2. Who is caller 2? कॉलर 2 नाम से किसी का लॉगिन आया है, किसका है? कॉलर 2 Somebody has logged in with caller 2 name. Please tell me who is this. मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा था भाई। ठीक है जी, तो बेसिकली इतनी बात, अभी इतना मसाला था इसमें करने के लिए। तो आई नो थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, बिकॉज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी इंस्टॉलेशन जिन लोगों का हो गया है, what we will be doing tomorrow is, कल हम दोनों चीज़ें देखेंगे, अरे डिटेल कल और थोड़ी है डेमो। क्लास, क्या चीज़? कल थोड़ी है क्लास। कल से मेरा मतलब जब भी होगी। हाँ तुम तो लड़ने को आ जाते हो यार, एक सुन लिया करो ना थोड़ी बहुत। अरे सर नहीं, पूरी सर आपने बात नहीं बोली ना, इसलिए। अच्छा, अरे अच्छा, तुम्हें मैंने असाइनमेंट भेजा था, करके देख रहा है क्या कोई? मतलब ऐसे ही भेज दिया था के मीन्स अभ्यास का, के लिए। हाँ के मीन्स क्लस्टरिंग। हाँ, क्रेडिट डिफॉल्ट का जो मैंने भेजा था। हाँ हाँ के मीन्स ही था सर वो। हाँ हाँ, देखा किसी ने करके? हो तो गया वो। अरे क्या बात है, हो गया। हाँ भेज जरा, देखेंगे। वो तो सर जब आपने पहले नहीं भेजा था, मतलब काफी पहले ही, ये तो काफी पहले ही भेज रखा है, जब हमारा एडियो का सेशन था एक। ये क्रेडिट डिफॉल्ट वाला, क्रेडिट टास्क का? हाँ हाँ क्रेडिट रिपोर्ट वाला, हाँ जब हमारा आपने वो नहीं लिया था, क्या कहते हैं लास्ट रिवीजन क्लास ली थी, जब हमने कहा था आपको एडीए कराओ हमें, तो आपने तो पहले ही भेज दिया थे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो शायद से भेज दिया होगा। सी व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ अभी। दिस दिस इज द इलस्ट्रेशन जिसपे हम काम करके देखेंगे। अगर एक स्टार स्कीमा बन रही हो, जस्ट आई विल टेक एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं। अरे चलेगा कि नहीं? आई होप इतना इतना क्लीन तो नहीं है, बट फिर भी शायद पढ़ने में आ रहा होगा। ये भेजूंगा मैं अभी आप लोगों को। और दिस इज अबाउट अगर एक कंपनी का डेटाबेस हो, वो कैसा डेटाबेस रखते होंगे। सो इट इज जस्ट दैट एग्जांपल। कैसा डेटाबेस रख रहे होंगे वो लोग,
उनका एक टेबल है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं, उसका एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एसएसएन यानी एसएसएन क्या होता है, बताएगा कोई? सोशल सिक्योरिटी नंबर। घुस गए? हाँ जी, कहाँ न्यूरल नेटवर्क में घुस गए आप? अरे क्या कह रहा है, मैं पूछ रहा हूँ एसएसएन। SNN तो सर ऐसे तो नेटवर्क वो भी होता है, न्यूरल नेटवर्क भी होता है, स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क। सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नंबर, सॉरी। हाँ ये बोला, एसएसएन होता है अमेरिका का आधार कार्ड, यस सर। सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है ठीक है। तो अगर वहाँ की एक इतना एम्प्लॉय, लंबा को लिख देना ना, सुपर एसएसएन खाली लिख देते आईडी। हाँ वो सही टाइम पे मिला नहीं ना तो उन्हें, गलती हो गई मूर्खों से तो फटाफट करा देना। चल ठीक है, अच्छा चुप रह, पढ़ ले थोड़ी देर से। अगर ये कंपनी डेटाबेस मैनेज कर रही है, वो एक टेबल मैनेज कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एसएसएन, उसके बर्थ डेट, एड्रेस भी है, जेंडर, सैलरी, एंड डी नंबर इन द सेंस डिपार्टमेंट नंबर। देन देयर इज अ टेबल डिपार्टमेंट, उसमें डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल दी हुई है, कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका नंबर क्या है उस डिपार्टमेंट का, उसको मैनेजर कौन है, उस मैनेजर का एसेसन क्या है, मैनेजर किस डेट को स्टार्ट किया है वहाँ पर जॉब, ठीक है। देन ये डिपार्टमेंट किस किस लोकेशन पे अवेलेबल है, इस डिपार्टमेंट के ब्रांचेस। देन प्रोजेक्ट टेबल है, वर्क्स ऑन टेबल, डिपेंडेंट, सो देयर आर मैनी डिफरेंट टेबल्स। तो मैनी टेबल्स उन्होंने डिफरेंट क्यों बनाई है, वो तो हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले, ताकि ऐसा डेटा जो हर बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है वो स्टैटिक हो जाए। सिर्फ उतना डेटा जो हमें डायनेमिकली चेंज करना है उतना ही चेंज कर पाएँ, और बाकी डेटा स्टैटिक रहे, एज एंड व्हेन जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको कॉल इन कर दूंगा एनालिसिस के लिए। ये विजिबल तो सभी लोगों को होगा, पढ़ पा रहे होंगे, रीडेबल है। अगर तो रीडेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल में जो पहली टेबल है एम्प्लॉय टेबल, इसमें जरा सोच के बताओगे विच कॉलम कैन एक्ट एज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती थी, यूनिक आईडी, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर ऑब्जेक्ट को उस टेबल के। डिपार्टमेंट नंबर। हाँ भाई यही तो सुनना था, देख मुझे तेरे से बोर हो रहा ना तू। डिपार्टमेंट लोकेशन को ज्वाइन करा। अरे सर ये तो बोर ही है मेरे लिए तो। हाँ ये गलत है आंसर मूर्ख, इसीलिए कह रहा हूँ सुन ले थोड़ा। क्या गलत है? प्राइमरी की कौन सी होगी एम्प्लॉय टेबल में, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड को। हाँ आपका ये क्या कहते हैं? हाँ, तो डिपार्टमेंट नंबर कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा हर एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय आईडी एक मिनट इसमें है कहाँ एम्प्लॉय में? ये एसएनएन होगा, एसएनएन। देखा नहीं ना मैंने ढंग से एक बारी। हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो देखा नहीं ना ढंग से अरे सर वो दिख नहीं रहा ना, सुपर एसएनएन लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा था। ये ओवर कॉन्फिडेंस से तो लाइट बंद कराएगा तेरी इंटरव्यू में। चलो समझ पा रहे हैं, वाई एसएसएन बिकॉज यही एक कॉलम ऐसा है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है, ये सब के लिए यूनिक होगा, हर पर्सन के लिए। वाई नॉट फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम तो हो सकते हैं, एक फ्रैंक है दूसरा भी फ्रैंक कोई हो सकता है। इनफैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर कंबाइन भी कर लें तो भी ऐसा हो सकता है। एक आलोक चौहान यहाँ बैठा है दिल्ली में, और भी कोई आलोक चौहान कहीं हो सकता है। तो दिस इज समथिंग प्राइमरी की। आइडेंटिफाई कर पाओगे हर टेबल में प्राइमरी की क्या होगी ऐसे? चलो बाद में करके देखना, बाद में करके देखना। एक चीज और बताता हूँ, डिपार्टमेंट वाले में मैनेजर, असिस्टेंट। एक देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड फॉरेन की। प्राइमरी की यानी प्राइमरी की कौन सी होगी? द कॉलम विच आइडेंटिफाइज ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली, वो मेरी प्राइमरी की हुई। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट फॉरेन की। फॉरेन की किसको बोल रहा हूँ? द कॉलम लिंक करना हो टेबल को। which integrates to another table's primary key। मतलब क्या हुआ इस बात का? ये वो कॉलम है जो कॉमन होगा दो टेबल्स के बीच, जिसकी वजह से वो इंटीग्रेट हो पाएंगी। ये कॉलम फॉरेन की इस टेबल में फॉरेन की का काम कर रहा है, तो नेसेसरीली किसी और टेबल में ये फॉरेन प्राइमरी की होगा, और जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो ये दोनों टेबल इंटीग्रेट हो पाएंगी इस की कॉलम के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में देखूं, थिंक अबाउट इट, एम्प्लॉय टेबल को मेरे को ज्वाइन करना हो डिपार्टमेंट टेबल से, कैसे कर पाऊंगा? क्या कोई कॉमन ग्राउंड है ऐसा? डिपार्टमेंट नंबर। सही बात है। आई थिंक एवरीबडी विल एग्री टू इट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर इज क्या है? डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है, यस और नो? तो इस केस में डिपार्टमेंट नंबर को जब टेबल में है, ये एम्प्लॉय टेबल में है, तो हम कह रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर इज द फॉरेन की। ये मेरी हैंड राइटिंग को जाने देना यार, फॉरेन की लिखना चाह रहा था मैं एफ के। ये डिजिट पेन से लिख लिख के ना वो कर्सिव राइटिंग वाली बुक याद आ गई मुझे। ठीक है, लेकिन फंडा समझे फॉरेन की किसे कह रहे हैं? ये शीट मैं आप लोगों को भेज दूंगा अभी, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट। एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है? वैसे तो गिवन है, इसमें पहले पेज में यही गिवन है। ये समझ के देखना थोड़ा सा। इन्होंने वही मैपिंग दी हुई है कि कौन से टेबल में कौन सा कॉलम किसका फॉरेन की और किसका प्राइमरी की है। देखना ये आपको समझ आ रहा है क्या? या बेटर अपने आप ट्राई करके देखना एक बारी कि अगर ये मेरे को टेबल्स इस तरह से मैच करने हो तो किस टेबल में कौन सी प्राइमरी की हुई और कौन सी फॉरेन की हुई। ठीक है जी, इतना काम करके देख लो। नेक्स्ट टाइम तक इतना काम करके देख लो। ये डॉक्यूमेंट अभी भेज दूंगा, और एक
स्कीमास वाला लिंक भेज दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। मीनवाइल गोमिनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ? सर वही पूछना था, इसमें एक आ रहा है ऑप्शन स्टैंड अलोन का और एक डीबी क्लस्टर का, तो उसमें से स्टैंड अलोन वाला करना है। हाँ स्टैंड अलोन कर दो, स्टैंड अलोन कर दो ठीक। अभी उसको। अदिति इंस्टॉलेशन और कंप्लीट? बाकी सेटिंग सर बाकी सेटिंग्स डिफॉल्ट ही रखनी है, कुछ चेंजेस थोड़ी करने हैं। नहीं नहीं, बाकी सेटिंग्स डिफॉल्ट जाने दो। डिफॉल्ट में ठीक। एक चीज ध्यान रखना, उसमें पोर्ट नंबर आ रहा होगा कहीं पे, पोर्ट शुड बी 3306। हाँ हाँ वही है। 3306 आ रहा है, ठीक है, वेल टू गो, गो एहेड। अदिति इंस्टॉलेशन कहाँ तक हुआ? सर हो चुका, एसक्यूएल वर्कबेंच खुल गया। एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन है, ओके ओके, बट चलो ठीक है। आई एम होपिंग सब ठीक ठाक ही हुआ होगा। मैं देख तो सकता नहीं हूँ स्क्रीन अभी आपकी, बट मेन वाइल ऐसा कर यस लेना अभी नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले ये इसकी ऐप डाउनलोड कर लेना, गोटो मीटिंग वाली जो लिंक है ना, उसमें नीचे एक लिंक और दिया हुआ है, जो जिस लिंक से आप मीटिंग ओपन करते हो नीचे उसमें ऐप इंस्टॉलेशन के लिए एक लिंक है, उससे हो जाएगा। ठीक है। ये अगर ये कनेक्ट हो गया तो ये कनेक्ट हो गया है। आई हैव सेंट यू दिस मेल। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो कंपनी डीबी वाला, जो एम्प्लॉयज के डेटाबेस वाला हम एग्जांपल ले रहे थे, ये मेल आपको भेज दिया है। नेक्स्ट वीकेंड ऑनवर्ड्स हम पहले ये डेटाबेस बनाएंगे, तैयार करेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे कि ये सर्वर पे डेटा कैसे जाएगा, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अगर ये डेटा मेरे को कुछ एनालिसिस करने के लिए बोल दे कोई, तो विद इन एसक्यूएल हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं अभी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम ऑल ईयर्स।